नमस्कार विद्यार्थियों। आज शुरू करते हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, इसमें ज़्यादा समय न लेने के लिए हमने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो कि आवश्यक हैं, और इसके बाद एक्सरसाइज ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, शब्द जो हमारा समांतर है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समान धन अंतर, यानी समान और अंतर इन दोनों शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। तो इसके अनुसार अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? वह श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। तो है ना आसान। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से ये अनंत तक चली जाएगी। तो यदि इनके पदों के बीच का अंतर हम ज्ञात करें तो हमेशा एक ही प्राप्त होगा सबका, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी है। ठीक, तो और देखिए यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर। तो ये जैसे हमने 2 - 1 किया, 1 आया, 3 - 2 किया तो 1 आया, 4 - 3 किया तो भी 1 आया, यानी क्या है, सबके बीच का अंतर एक ही है। तो इसलिए ये एक समांतर श्रेणी है। तो ठीक है ना, तो ये समांतर श्रेणी हो गई। अब यहाँ देखिए, अब देखो समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी हमें लिखना है कि प्रथम पद, तो उसको ए लिख देंगे, है ना। ए लिख दिया तो मान लो ये प्रथम पद है श्रेणी का, अर्थात ए श्रेणी का प्रथम पद होता है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब देखिए, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यानी बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाने पर प्राप्त अंतर को सार्वंतर कहते हैं, और यह समांतर श्रेणी में सदैव समान होता है। ठीक है, इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यदि हम एग्जाम्पल से देखें तो ये सार्वंतर ही सबका निकल कर आया जो कि एक है। ठीक, अब देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो कोई भी यदि समांतर श्रेणी है तो उसका व्यापक रूप हम कह सकते हैं a, a + d, a + 2d, a + 3d। तो ये इस प्रकार से कुछ आवश्यक चीज़ें थीं जिनको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक, तो अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो अभी बात हुई ससरी निगाह में समांतर श्रेणी पर थोड़ी सी। अब यहाँ पर कुछ हम महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे कि जिनके प्रयोग से हमें सवालों को हल करना होगा। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद पूछा जाए तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो देखिए, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an = a + n - 1 × d, ये होता है। और समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद बराबर होता है l - 1 n - 1 × d, और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है Sn, यानी योगफल को हम Sn से लिखते हैं। Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। और दो संख्याओं a व b का समांतर माध्य जब पूछ दिया जाए तो होता है वो a + b / 2। तो ये होता है। और यहाँ पर ये जो हमने प्रतीक प्रयोग किए हैं ये क्या होते हैं, तो इनको हमने इधर लिख रखा है। ये देखिए, जहाँ an बराबर होता है श्रेणी का nवां पद, n पदों की संख्या होती है, l होता है अंतिम पद, d होता है सार्वंतर, और Sn होता है पदों का योग। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। और एक विशेष चीज़, यदि अनुक्रम में पद हमें जो दिए जाते हैं उनको या तो हम a1, a2, a3, a4 या t1, t2, t3, t4 से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जो भी लिखें, चाहे a1, a2 लिखें या t1, t2, तो ये कोई अजीब बात नहीं है। तो ये इसके पद ही होते हैं, ठीक है ना। जहाँ a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है, ये हमें विशेष याद रखना है। तो ये इतनी कुछ चीज़ें हैं, तो इनको जानना ज़रूरी है। और अब अगले
वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो फिर जल्दी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1।